चलते हैं फिर से हमारी किक पे और किक को सबसे पहले करते हैं क्लीन थोड़ा सा। तो किक को क्लीन करने के लिए वही हमें यूज़ करना होगा, हमारा फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ 2। ठीक है जी, यहाँ आ गए। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे नीचे ले आते हैं और किक का हम साउंड सुनते हैं। ठीक है जी, किक के अंदर आपको सुनाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ी सी हाइज भी आ रही है नहीं, लेकिन मुझे किक चाहिए ना, एकदम पंची किक चाहिए। मैं क्या करूँगा, EQ पे जाता हूँ। EQ मैंने सिखाया था आपको, अगर याद ना हो तो आप फिर से जाएं, देखें, सीखें और फिर वापस आके मिक्सिंग पे ध्यान दें। चलिए जी, हम सबसे पहले EQ करते हैं और मुझे EQ में करना होगा लो पास। और लो पास में मुझे स्टिप थोड़ा सा इसका चाहिए 4 के आसपास। अब सुनते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्स्ट्रा वाली मडीनेस है वो भी ख़त्म करते हैं। देखिए, हम 808 के साथ में किक को यूज़ करेंगे तो 808 का साउंड जब आएगा ना, तो वो आता है 808 का 30 से 40 के आसपास। तो हम उसे गैप दे रहे हैं, उसे जगह दे रहे हैं। हमारा काम यही है कि हम दूसरे एलिमेंट को भी, सेम फ्रिक्वेंसी वाले एलिमेंट को भी जगह दें कि वो अपना साउंड दोनों के दोनों ग्लू होके आ सके। ये वैसा ही है कि एक रूम में ना हमें 10 लोगों को इकट्ठा करना है, लेकिन 10 लोगों को ऐसे ही घुसा दिया तो कोई भी रूम में नहीं आ पाएगा, ढंग से घिचपिच हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि सबको मैनेज करके उस रूम में इकट्ठा करना होगा। वैसा ही कुछ ये है, हमें सभी फ्रिक्वेंसीज़ का ध्यान रखना होगा और उसे उसी हिसाब से मैनेज भी करना होगा। तो हम मडीनेस भी हटा रहे हैं, साथ में हम दूसरे एलिमेंट के लिए जगह भी छोड़ रहे हैं। तो मैं इसे लेके जाता हूँ, एक बार सुनते हैं हम। देखिए, प्लग इन VST सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आप लोगों की मिक्सिंग भी अच्छे से हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मिक्सिंग में, वो है जो बंदा मिक्स कर रहा है उसके कान। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो है हमारे कान। हमारे कानों पे हम जितना विश्वास करेंगे, जितने ज़्यादा हम म्यूज़िक कंज्यूम करेंगे, हमारे कान उतने ही पक्के होते चले जाएंगे। तो हमने फ़िलहाल इसे 50 या मैं 60 के अराउंड छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हमने कर दिया इसे, इसका जो मडी पार्ट है वो हटा दिया। मैं इसमें थोड़ी सी हाई जोर डालना चाहूँगा, तो मैं इसे ले जाता हूँ। ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। अब इसके बाद में हमें जो ये किक है, इसमें से अभी तक हमारा पहला ही स्टेप चल रहा है EQ। वॉल्यूम हमारी कंट्रोल है, वो हमने देख लिया। दूसरा स्टेप था हमारा EQ, हम EQ के ऊपर आ चुके हैं। हमने अभी मडीनेस हटाई है और अब हम इसमें करेक्टिव EQ करेंगे कि इसमें कोई भी हार्श फ्रिक्वेंसी अगर आ रही हो तो हम उसे थोड़ा सा डक कर देंगे। चलिए जी, सुनते हैं। हार्श फ्रिक्वेंसीज ढूंढने के लिए आप इसे नॉच करना पड़ेगा और फिर ऊपर जाके सुनना पड़ेगा। देखा, यहाँ पर हल्की सी CTC आ रही है ना। तो ये मैंने कर दिया। 2-2.5 dB के आसपास आप कम करेंगे तो वो फ्रिक्वेंसीज जो है वो सेट हो जाएगी। और कहीं ढूंढते हैं, नॉच किया, स्क्रॉल करेंगे कंट्रोल दबा के तो नॉच बन जाएगा। अब सुनते हैं, बॉक्सीनेस आ रही है, इसे भी हम थोड़ा सा -2 dB के आसपास कर देंगे और इसे थोड़ा सा खोल देंगे। ठीक है जी, अब आप चाहें तो इसी के अंदर बूस्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो आप अलग से एक और EQ यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि मैं एक और EQ यूज़ कर लूँ, या फिर हम इसमें भी बूस्ट कर सकते हैं। या फिर दो चीज़ें और हो सकती थी, जहाँ पर हमने मड हटाया वहीं पर हम करेक्टिव EQ लगा दें और उसके बाद में हम एनहेंस करना चालू कर दें कि हमें कैसा साउंड चाहिए।
फ़िलहाल मैं तीसरा EQ यूज़ में लूँगा। सब इंजीनियर का मतलब हर किसी इंजीनियर का अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। अब हम इसे बूस्ट करना चालू करते हैं। हल्का सा बूस्ट आई गेस ठीक रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है। अब आ जाते हैं हम डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स के लिए हमें सबसे पहले लिमिटर पे जाना होगा। हमारा जो फ्रूटी लिमिटर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप वापस जाके चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे थोड़े से इसके डायनेमिक्स को कंट्रोल करेंगे। डायनेमिक्स का मतलब क्या रहा, ये जो हमारा पीक पॉइंट है ये वाला, और यहाँ इसका जो सबसे डाउन वाला पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच के जो ये रेंज है इसे कंट्रोल करना ही हमारा काम है। ठीक है जी, करते हैं थोड़ा सा कंट्रोल। हम इसकी एक थ्रेशोल्ड को कम करते हैं और रेशियो को थोड़ा बढ़ाते हैं कि वो उसको कंप्रेस करना चालू करें। ठीक है जी, हो गया। लेकिन ये करने के चक्कर में थोड़ा सा जो उसका गेन है, डीबीज़ हैं, वो कम हो गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा थोड़ी सी उसकी गेन बढ़ानी होगी। मैं 1.2 dB बढ़ा देता हूँ। अब देख रहे हैं फ़र्क, पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है साउंड। थोड़ी सी ये बढ़ गई है, थोड़ी वाइड हो गई है। चलिए जी, यहाँ का काम भी फ़िलहाल इतना है, हो गया है। अब हम जाते हैं सैचुरेशन पे। तो सैचुरेशन के लिए मैं आपको सारे स्टॉक प्लगइन्स ही बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत इजीली समझ सकें। ये भी डायनामिक का ही पार्ट है। हम इसे थोड़ा सा सुनेंगे, जहाँ हमें अच्छा लगेगा डिस्टॉर्शन से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। डिस्टॉर्शन आने लगा, उससे 1 या 1.5 dB के आसपास हम कम कर देंगे। अच्छे हेडफोन्स यूज़ करें या फिर अच्छे मॉनिटर्स यूज़ करें, तभी आप ये जो फ़र्क है, बहुत माइनर सा फ़र्क आता है लेकिन आता है, समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्शन आना चालू हो गया है। ठीक है जी, अच्छा खासा पंच आ चुका है। इसमें हमें किसी भी तरह के इफ़ेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो स्पेस यहाँ पर नहीं आएगा। फ़िलहाल किक का काम हो गया ख़त्म। अब हम सुनते हैं बेस को। अब देखो, एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे 808 में भी यही सब चीज़ें लगानी है, इतना सब कुछ, तो मैं 2 पे मेहनत क्यों करूँ, तो आप यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फाइल पे जाएंगे, सेव मिक्सर ट्रैक स्टेट एज उठाएंगे और 808 पे ले जाएंगे। होगा क्या, 808 का नाम भी ये बदल देगा, किक कर देगा। कोई बात नहीं है, हम इसे फिर से रीनेम कर देते हैं। अब वही सारी चीज़ें जो हमने किक पे लगाई थी वो एज इट इज़ 808 पे लग चुकी है, बस हमें उसे थोड़ा सा ट्विक करना है। ठीक है जी, आ गए। इसे क्लोज करते हैं। 808 को और इसे हम कर देंगे 35 के अराउंड। और बाकी सभी को एक बार के लिए म्यूट कर देंगे। अब इसमें हम वो तरीका भी आजमा लेते हैं कि यहाँ से मैं इस वाले EQ को हटा देता हूँ, डिलीट, और इसी में हम जो हार्श फ्रिक्वेंसीज़ है वो हटा देते हैं। ये यहाँ पर बॉक्सी हो रहा है थोड़ा सा, इसे मैंने 3 dB के आसपास किया, थोड़ा सा खोला और चेक कर लेते हैं।
यहाँ थोड़ी ग्रोइंग साउंड हो रही है इसकी, इसे भी कम किया और थोड़ा सा हम खोल देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया है। दूसरे EQ पे आते हैं, सुनते हैं, इन्हें रीसेट करते हैं सभी को। थोड़ा सा हम बूस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं लिमिटर पे। हल्का हल्का सा मैं ट्विक कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। कंप्रेस मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा। और गेन मुझे थोड़ी सी इसकी ठीक है जी, थिकनेस आ गई है। अब हम यूज़ करेंगे फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव फिर से। ठीक है जी, मुझे ठीक लग रहा है। अब हम किक को और इसको दोनों को साथ में सुनेंगे। अब फिर से हम थोड़ा सा वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे क्योंकि 808 अभी बहुत ज़्यादा लाउड आ रही है, तो हम उसे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। किक और 808 एक दूसरे के साथ में मिक्स हो चुकी है।